जिंदगी अपनी है तो उम्मीद भी खुद से ही रखो, क्योंकि अपने दर्द को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। रघुनाथपुर नामक नगर में हुकुम सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा हुकुम सिंह की 3 सुंदर रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम वसुंधरा था, जो अत्यंत सुंदर, सुशील और अच्छे स्वभाव वाली महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति सेवा में ही व्यतीत होता था। राजा की 2 अन्य छोटी रानियां थीं, एक का नाम त्रिवेणी और सबसे छोटी रानी का नाम रूपमाला था। दोनों ही कम उम्र की थीं और अत्यंत सुंदर भी। दोस्तों, बात कुछ यूं थी कि जब बड़ी रानी वसुंधरा से राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने त्रिवेणी से विवाह किया। लेकिन जब त्रिवेणी से भी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने रूपमाला से विवाह कर लिया। इस प्रकार 3-3 विवाह कर लेने के बाद भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। यह बात उन्हें बहुत दुहक देती थी। वह मन ही मन सोचते, पुत्र की कामना से विवाह किए, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब कुछ कर लिया, फिर भी संतान का सुख अब तक नहीं मिला। दोस्तों, यह संसार का नियम है। यहाँ कोई भी व्यक्ति दुखों से अछूता नहीं रहा है। राजा हो या भिखारी, सभी को जीवन रूपी समुद्र में दुखों की लहरों से टकराना ही पड़ता है। संतान न होने के कारण सब सुख सुविधाएं होते हुए भी राजा बेहद हताश और निराश रहने लगे थे। उन्हें हर समय यही चिंता सताती रहती, मेरे बाद इस विशाल राज्य की देखभाल कौन करेगा, इसे कौन संभालेगा। राजा हुकुम सिंह अपनी बड़ी रानी वसुंधरा से अत्यधिक प्रेम करते थे। वसुंधरा तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थीं। उनके उत्तम स्वभाव के कारण राजा उन्हें विशेष सम्मान देते थे। कोई भी कार्य करने से पहले राजा वसुंधरा से सलाह अवश्य लिया करते थे। वसुंधरा भी हमेशा राजा के हित की ही बात कहती। जब राजा किसी चिंता में डूबे होते, वसुंधरा उन्हें हिम्मत और ढांढस देती। यही सच्चे पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जब उसका पति किसी चिंता में हो तो उसे साहस दे, तनाव से बाहर निकाले। दोस्तों, जब राजा वसुंधरा को उनके गुणों के कारण अधिक सम्मान देते थे, तो यह देख देखकर दोनों छोटी रानियां जल भुन जाती थीं। जबकि राजा दोनों छोटी रानियों को भी पूरा सम्मान देते थे, फिर भी उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधकती रहती थी। जब राजा छोटी रानियों के पास होते थे, तो वसुंधरा को कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन जब राजा वसुंधरा के पास चले जाते, तो छोटी रानियां ईर्ष्या से तिलमिला उठती थीं। वे मन ही मन वसुंधरा को कोसतीं और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करतीं, जिससे राजा की नज़रों में वसुंधरा की छवि खराब हो जाए। राजा के सामने वे दोनों रानियां ऐसा दिखातीं मानो वसुंधरा से बहुत प्रेम करती हों, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से जली जाती थीं। वसुंधरा प्रतिदिन प्रातः स्नान ध्यान करके भगवान शिव की आराधना करती थीं। वह नगर के ज़रूरतमंदों की सहायता करतीं, भूखे प्यासों को भोजन करातीं और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थीं। उधर त्रिवेणी और रूपमाला का अधिकतर समय श्रृंगार और सजने संवरने में ही बीतता था। न वे किसी अतिथि को भोजन पानी देतीं, न ही राजकाज की कोई चिंता करतीं। उनका तो सारा ध्यान राजा को रिझाने में ही लगा रहता था। इधर वसुंधरा की शिव भक्ति और सेवा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वसुंधरा को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। जब वसुंधरा को गर्भ ठहर गया और यह बात राजा को पता चली, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर के निर्धनों को बुलवाकर खूब दान पुण्य किया। उधर जब छोटी रानियों ने यह सुना कि बड़ी रानी गर्भवती हो गई है, तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। वे सोचने लगीं, राजा तो पहले से ही उससे अधिक प्रेम करते हैं। अब यदि उसने पुत्र को जन्म दे दिया, तो उनका सारा प्रेम उसी पर केंद्रित हो जाएगा। हम दोनों तो इस राजमहल में केवल दासियां बनकर रह जाएंगी। वे आपस में विचार करने लगीं, बहन, अनर्थ हो गया। हमारी किस्मत तो फूट गई। बड़ी रानी तो बाजी मार ले गई और हमें कंगाल कर गई। अब वह तो महारानी बनकर जीवन भर आनंद करेगी और हम उसकी दासी बनकर रह जाएंगी। यह सोच सोचकर वे दोनों जल जल कर मर रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद रूपमाला बोली, बहन, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि आज हम चुपचाप बैठी रहीं तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। पहले ही राजा साहब उसे बहुत चाहते हैं, उसकी तो किस्मत खुल गई और हमारी किस्मत बस फूट गई। इस प्रकार वे दोनों रानियां ईर्ष्या की आग में जल रही थीं। रूपमाला ने कहा,
बहन, इससे पहले कि महाराज मुझसे मोह भंग करें, मैं मायके चली जाती हूँ। मैं यह सब देख देख कर घुट घुट कर नहीं जी सकती। तब त्रिवेणी बोली, बहन, मायके जाना कोई समाधान नहीं है। सोचो, वहां कितने दिन रह पाओगी? अंततः तो यहीं लौटना पड़ेगा। मेरी मानो तो हमें यहीं रहकर ही कोई उपाय खोजना होगा, ताकि राजा का प्रेम हमसे कम न हो। तब रूपमाला बोली, बहन, अब तू ही कोई तरकीब सोच, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। त्रिवेणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन, ध्यान से सुन। मेरे मन में एक योजना आई है। अगर यह योजना सफल हो गई तो हमारी सारी समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी और हम दोनों सदैव महाराज की प्रिय रानियां बनकर राजमहल में सम्मान से रहेंगे। रूपमाला उत्सुक होकर बोली, तो बहन, हमें भी बताओ ना, आखिर क्या योजना है? त्रिवेणी धीरे धीरे बोलने लगी, अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी वसुंधरा को राज्य से निकलवा दें तो महाराज का सारा प्रेम फिर से हमारी ओर लौट आएगा और जो सम्मान हमने खोया है वह भी वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार दोनों छोटी रानियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रच डाला, रानी वसुंधरा को राज्य से बाहर करने का षड्यंत्र। उन्होंने अपनी दासी के माध्यम से राज्य पंडित को अपने महलों में बुलवाया। जब राज्य पंडित राजमहल पहुंचे तो दोनों रानियों ने उनका बहुत सम्मान किया। उनके स्वागत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। जैसे ही पंडित जी ने व्यंजन देखे, उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे रानी, क्या यह सारा भोजन मेरे लिए बनवाया गया है? रानियां मुस्कुराकर बोलीं, हाँ पंडित महाराज, ये सारा भोजन आपके लिए ही है। आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी भोजन करने बैठे और दोनों रानियां उनके पास बैठकर पंखा झलने लगीं। पंडित जी सोचने लगे, इतना सम्मान? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा? जैसे बकरे को पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, फिर बलि दे दी जाती है। फिर भी वह सोचकर बोले, चलो, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो भोजन कर लिया जाए। उन्होंने जी भरकर स्वादिष्ट व्यंजन खाए और भोजन के बाद बोले, हे रानी, अब तो कृपा करके यह बताइए कि इतनी सेवा सत्कार का कारण क्या है? तब रानी रूपमाला धीमे स्वर में बोली, हे पंडित जी, हमें आपसे एक काम करवाना है। आप जानते हैं कि बड़ी रानी वसुंधरा इस समय गर्भवती हैं। आपको बस इतना करना है कि महाराज के मन में उनके प्रति संदेह भर दीजिए। किसी तरह का दोष लगाकर उन्हें राज्य से निकलवाने में हमारी सहायता कीजिए। पंडित जी यह सुनते ही कांपने लगे। उनके चेहरे पर पसीना छलक आया और हाथ पांव सुन्न हो गए। डर के मारे वह उठ खड़े हुए और कांपती आवाज में बोले, हे रानियों, मुझे क्षमा करें, मैं यह घोर पाप नहीं कर सकता। इतने वर्षों बाद हमारे महाराज के घर में संतान आने वाली है और मैं ऐसी शुभ घड़ी में उन्हें यह आनंद कैसे छीन लूं? ये पाप करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता, और यदि कभी राजा को सच्चाई पता चल गई तो वह मुझे तो फांसी पर चढ़ा ही देंगे, साथ में आप दोनों को भी दंड देंगे। इसलिए हे रानियों, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह अपराध नहीं कर सकता। इतना कहकर पंडित जी उठने लगे, लेकिन रानियां समझ गईं कि बात हाथ से निकल रही है। वे दौड़कर उनका हाथ पकड़ती हैं और आग्रहपूर्वक फिर से बैठा लेती हैं। त्रिवेणी बोली, हे पंडित जी, यदि आपने हमारा यह कार्य कर दिया तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे, इतना धन कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठी बैठी खाएंगी, तब भी वह समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक भारी थैला पंडित जी के सामने रख दिया। थैला देखते ही पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके भीतर लोभ का ज्वर उठ खड़ा हुआ। वे सोचने लगे, इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा सकता। केवल एक झूठ बोलने से इतना सोना। रूपमाला बोली, हे पंडित जी, आपको महाराज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यह काम करके तुरंत किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, वहीं जाकर अपना बाकी का जीवन शांति से बिताइए। अब पंडित जी लालच में फंस चुके थे। धर्म का सारा ज्ञान धुल गया और मन पर सिर्फ सोने की चमक हावी हो गई। उन्होंने सोने का थैला उठाया और हामी भर दी। पंडित जी अपने घर लौट गए और अगली सुबह सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। चेहरा उन्होंने जानबूझकर दुखी बना रखा था, मानो कोई भारी विपत्ति आ गई हो। राजा हुकुम सिंह ने जब उन्हें यूं उदास देखा तो चिंतित होकर पूछा, हे राज्य पंडित, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई विशेष बात है? पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, हे महाराज, क्या कहूं,
बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? राजा ने कहा, पंडित जी, आप जैसे विद्वान और ज्ञानी पुरुष भी अगर चिंता करें तो फिर प्रजा का क्या होगा? कोई न कोई उपाय अवश्य होगा, आप बताइए, आखिर बात क्या है? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यदि यह विपत्ति मुझ पर होती तो मैं चुपचाप सह लेता, लेकिन यह संकट आपके ऊपर है और आपके राज्य के ऊपर भी। ये सोच सोचकर तो मेरी रातों की नींद उड़ गई है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वह जोर से बोले, हे पंडित जी, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? कृपया मुझे शीघ्र बताइए। पंडित जी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान और मंत्र शक्ति से यह जान लिया है कि शीघ्र ही आपके ऊपर और आपके पूरे राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। समय अब शुभ नहीं है, काल की छाया समीप आ रही है। राजा ने जब राज्य पंडित की बात सुनी तो गहरी चिंता में पड़ गया। बोला, क्या कह रहे हो पंडित जी? क्या कोई शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है? राज्य पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाराज, बात ऐसी नहीं है। राजा हुकुम सिंह व्याकुल हो उठा, तो फिर कौन सी ऐसी विपत्ति है जिसने आपको इतना व्याकुल कर दिया है? राज्य पंडित ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ। जो विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है वह किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि आपकी ही संतान से जुड़ी है। आपकी महारानी वसुंधरा की कोख में जो बालक पल रहा है वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। जैसे ही आप उस शिशु के मुख का प्रथम दर्शन करेंगे, उसी क्षण आपकी दोनों आंखें अंधकार में डूब जाएंगी और संपूर्ण राज्य घोर महामारी की चपेट में आ जाएगा। लोग एक एक कर मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। यही है वह भयानक संकट जिसकी कल्पना मात्र से मेरी आत्मा कांप उठी है महाराज। राजा यह सुनते ही सन्न रह गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, हे राज्य पंडित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता, न ही अपने प्रजा को महामारी की भेंट चढ़ाना चाहता हूं, पर मैं संतान सुख से वंचित भी नहीं रहना चाहता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह विपत्ति भी टल जाए और संतान सुख भी बना रहे? पंडित ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और कहा, उपाय तो है महाराज, किंतु वह अत्यंत कठिन है और शायद आप कर नहीं पाएंगे। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, पंडित जी, आप उपाय बताइए, करना या न करना मेरा निर्णय होगा। अब राज्य पंडित ने वह झूठा उपाय बताया जो रानी त्रिवेणी और रूपमाला के षड्यंत्र की उपज थी। हे राजन, यदि आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी बड़ी रानी वसुंधरा का इसी अवस्था में त्याग करना होगा। उन्हें राज्य से बाहर कर दीजिए, तभी यह विपत्ति टलेगी। रानी जहां भी जाएंगी सकुशल बालक को जन्म दे देंगी, पर वह राज्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। राजा हुकुम सिंह, जो अपने राज्य पंडित पर अंधा विश्वास करता था, उस पर रत्ती भर भी संदेह नहीं किया। उसे यह समझने का अवसर ही न मिला कि पंडित अब सच्चा नहीं, स्वार्थ का दास बन चुका है। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और रानी वसुंधरा को त्यागने का कठोर निश्चय कर लिया। एक दिन राजा ने रानी वसुंधरा से कहा, हे प्रिय, कहते हैं जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे तीर्थों के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से शिशु पर शुभ प्रभाव पड़ता है। चलिए, हम कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। भोली वसुंधरा राजा की बात पर विश्वास कर बैठी। वह यह नहीं समझ पाई कि यह तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वियोग है। रानी बोली, हे स्वामी, मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस अवस्था में यात्रा ठीक तो नहीं, पर जब आप साथ हों तो मुझे किसी बात का भय नहीं। अगले दिन राजा और रानी रथ पर सवार होकर महल से रवाना हुए। वे कई नगरों और गांवों से गुजरे। फिर जब एक घना निर्जन वन आया, वहां राजा ने रथ रोक दिया। अब वह रानी को पैदल चलाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रानी ने थककर कहा, हे नाथ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कृपा करके यहीं किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करें। राजा बोला, ठीक है प्रिय, तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठता हूँ। रानी थकी हुई थी और मन से भी शांत। वह एक वृक्ष की छाया में बैठते ही सो गई। उसे क्या पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। इधर राजा धीरे से एक कागज पर कुछ लिखता है और उसे रानी के पास रखकर उस निर्जन वन से चुपचाप चला जाता है।
कुछ समय बाद जब रानी नींद से जागी तो उसके पास राजा नहीं था। वह घबरा गई, चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी उसकी दृष्टि उस कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। कागज में लिखा था, हे मेरी प्रिय रानी, मुझे क्षमा कर देना। किसी अज्ञात कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम जहां भी जाओ, जैसे भी रहो, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। रानी वसुंधरा को मानो बिजली ने जला दिया हो। वह स्तब्ध निःशब्द रह गई। फिर अचानक चीख उठी, हे महाराज, हे स्वामी, मैंने क्या अपराध किया जो आप मुझे इस अवस्था में इस घने जंगल में छोड़कर चले गए। रानी पगलाई सी उस वन में इधर उधर अपने राजा को पुकारती रही, रोती रही, चीखती रही, किंतु वहां उसे उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उसकी पीड़ा इतनी तीव्र थी कि शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वह हर दिशा में देखकर बस यही कहती, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? क्या मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा सब व्यर्थ थी? पर उसका यह प्रश्न उस निर्जन जंगल में गूंजकर वापस लौट आता उत्तरहीन। उस लाचार रानी वसुंधरा को अपने जीवन की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस उस नवजीवन की जो उसकी कोख में पल रहा था। अगर वह अकेली होती तो शायद प्राण त्याग देती, पर गर्भस्थ शिशु की हत्या का पाप वह कैसे कर सकती थी? 8 माह का वह शिशु, जिसने अभी दुनिया की रेखा भी नहीं देखी थी, उसके लिए ही वह हर पीड़ा सहने को तत्पर थी। वसुंधरा अकेली, असहाय, गर्भवती उस जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने साहस बटोरा और आंखें मूंद कर भगवान का स्मरण किया। भगवान की कृपा हुई और एक संकरा सा मार्ग उसे दिखाई दिया। उसी पगडंडी पर चलती चलती वह भूखी प्यासी दिन भर भटकती रही। संध्या के समय वह एक आश्रम तक पहुंच गई। आश्रम में एक वृद्ध तपस्वी साधु निवास करते थे। साधु महाराज ने देखा, एक गर्भवती नारी निःसहाय अवस्था में अकेली जंगल में भटकती हुई उनकी कुटिया तक पहुंची है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे तुरंत पानी पिलाया, आसन दिया और स्नेह से पूछा, बेटी, तू कौन है? इस निर्जन वन में अकेली इस अवस्था में क्यों भटक रही है? रानी वसुंधरा का दुहक अब भीतर नहीं रह पाया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और राजा द्वारा त्यागी गई अपनी पूरी कथा साधु महाराज को सुना दी। साधु जी ने गहरी सांस ली और फिर करुणा से कहा, बेटी, अब चिंता मत कर, तू सही स्थान पर आ गई है। यह आश्रम अब तेरा घर है। आज से तू मेरी पुत्री है और मैं तेरा पिता। जब तक चाहो इस आश्रम में चैन से रहो, कोई तुझे दुख नहीं देगा। साधु जी के वचनों से रानी को मानो जीवनदान मिल गया। उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और वहीं आश्रय ले लिया। समय बीतता गया और प्रसव का समय समीप आया। उसी साधु के संरक्षण में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु महाराज ने उस बालक का नाम रखा श्रीधर। श्रीधर वही बालक था जिसके जन्म से राजा को भय दिखाया गया था, पर जिसका चेहरा अब सौम्यता और तेज से दमक रहा था। श्रीधर आश्रम में ही पला, बढ़ा, शिक्षित हुआ। साधु जी ने ही उसे वेद, नीति, अस्त्र शस्त्र और जीवन के शास्त्र सिखाए। परंतु गांव के अन्य बालक उसे ताना देते, अनाथ है, इसका कोई पिता नहीं। श्रीधर ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुहक हुआ। उसे अपने गुरु को ही पिता मानने की आदत थी, पर जब वह यह देखता कि साधु जी उसकी माँ को बेटी कहते हैं तो उसे संदेह होता। एक दिन वह माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरे सब मित्र पूछते हैं कि मेरा पिता कौन है। महात्मा जी तो आपको बेटी कहते हैं। क्या वह मेरे पिता नहीं है? मुझे सच बताओ माँ, मेरा वास्तविक पिता कौन है? रानी वसुंधरा अपने बेटे की आंखों में देखती पर उत्तर नहीं दे पाती। वह हर बार विषय बदल देती। श्रीधर के लिए उसका जन्म, उसकी पहचान और उसका रक्त संबंध एक अनुत्तरित रहस्य बना रहा। समय बीतता गया। श्रीधर अब 16 वर्ष का हो चुका था, सुशिक्षित, बलिष्ठ और तेजस्वी। तभी एक दिन आश्रम में एक विचलन आया। साधु महाराज का अंत समय समीप आ गया। उन्होंने वसुंधरा और श्रीधर को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, पुत्री, अब मेरा समय पूर्ण हो गया है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें 2 दिव्य वस्तुएं देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी चौकी के नीचे से 2 वस्तुएं निकालीं। पहली एक चमत्कारी झोली, दूसरी एक अद्वितीय तीर। फिर बोले, यह झोली दिव्य है,
इसमें जो भी धन मांगा जाए वह कभी समाप्त नहीं होगा, और यह तीर, यह अद्वितीय अस्त्र है। जब यह चलाया जाएगा तब यह अपने लक्ष्य को भेदे बिना लौटेगा नहीं, चाहे सामने कोई भी शत्रु हो। इन दोनों वस्तुओं की रक्षा करना, ये तुम्हारे भविष्य के लिए वरदान है। इतना कहकर साधु महाराज ने परम शांति से अपने प्राण त्याग दिए। रानी और श्रीधर ने उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। कुछ समय तक वे उसी आश्रम में रहे, पर अब वह स्थान उन्हें सूना लगता था। कुछ समय बाद उन्होंने वहां से विदा ली और साधु द्वारा दी गई चमत्कारी झोली और तीर के साथ नगर की ओर प्रस्थान किया, उसी नगर की ओर जहां राजा हुकुम सिंह राज्य करता था। नगर पहुंचकर वसुंधरा ने नगर के बाहरी भाग में एक छोटा सा घर लिया और श्रीधर के साथ चुपचाप जीवन बिताने लगी। 5 वर्ष बीत गए, पर वसुंधरा ने कभी राजमहल की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। न ही उसने कभी श्रीधर को यह बताया कि उसी नगर का राजा हुकुम सिंह उसका पिता है। उधर राजमहल में रानी त्रिवेणी ने राजा हुकुम सिंह को पूरी तरह अपने प्रेमजाल में बांध लिया था। वह अब केवल त्रिवेणी की बातों में रहता, उसकी इच्छाओं का गुलाम बन चुका था। छोटी रानी रूपमाला अब सिर्फ दर्शक बन चुकी थी। वह कभी कभी महल में राजा के दर्शनों के लिए तरसती रहती, पर अब हुकुम सिंह पर न तो रूपमाला की दृष्टि टिकती थी, न ही उसकी पुकार। रानी त्रिवेणी अब राजा हुकुम सिंह पर पूर्णतः अधिकार जमा चुकी थी। वह कभी राजा को अवसर ही नहीं देती थी कि वे अपनी छोटी रानी रूपमाला के पास जा सकें। राजा भी उसके मोहपाश में इस कदर बंध चुके थे कि जो कुछ त्रिवेणी कहती वही करते। वह एक राजा नहीं, त्रिवेणी का गुलाम बन चुका था। राज दरबार की व्यवस्था अब उसके मंत्रियों के हवाले थी। स्वयं राजा तो दिन रात रानी त्रिवेणी के कक्ष में ही रहते, राज्य, प्रजा और कर्तव्यों से विमुख। छोटी रानी रूपमाला यह सब देखकर मन ही मन जलती थी। राजा का बदलता व्यवहार उसे भीतर से तोड़ता जा रहा था। धीरे धीरे वह समझ चुकी थी कि राजा अब जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं। एक दिन इस तिरस्कार और अकेलेपन से व्यथित होकर रानी रूपमाला ने भी राजा की परवाह करना छोड़ दिया। वह अब अपने ही एक मंत्री के प्रेम में पड़ गई। चोरी छिपे दोनों का मिलना जुलना बढ़ता गया। मंत्री, जो बाहर से राजा का सेवक दिखता था, भीतर से एक गहरी साजिश रच रहा था। रूपमाला अब उसकी प्रेमिका ही नहीं, बल्कि षड्यंत्र की सहभागी बन चुकी थी। वह राजा की कई गोपनीय बातें मंत्री को बताने लगी। मंत्री ने सोचा, जब रानी मेरे साथ है और राज्य की अंदरूनी जानकारी मेरे पास है, तो क्यों न इस पूरे राज्य को ही हड़प लिया जाए। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से गुप्त वार्ता की। आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कीजिए। उसने कहा, समय आने पर मैं अपनी ओर से सेना को पीछे हटने का आदेश दूंगा। जब राजा अकेला पड़ जाएगा तो उसे बंदी बनाकर उसका आधा राज्य हम दोनों आपस में बांट लेंगे। पड़ोसी राजा ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। एक दिन अवसर पाकर पड़ोसी राज्य ने अपने सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। चारों ओर से नगर को घेर लिया गया। राजा हुकुम सिंह उस समय भी रानी त्रिवेणी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक एक अंगरक्षक दौड़ता हुआ भीतर आया और घबराकर बोला, महाराज, शत्रु ने हमारे राज्य को चारों दिशाओं से घेर लिया है। नगरवासी भयभीत हैं और प्राण बचाकर भाग रहे हैं। राजा हुकुम सिंह एकदम चौंक उठे। वह तुरंत शस्त्र धारण कर युद्ध की तैयारी में लग गए। सेना को लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, पर राजा को ज्ञात नहीं था कि यह षड्यंत्र उन्हीं के दरबार से उपजा है। मंत्री ने भीतर ही भीतर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि उचित समय पर शस्त्र त्याग देना है। जैसे ही राजा ने देखा कि उसकी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, उसने हथियार डालने का संकेत दे दिया। अब शत्रु सेना और मंत्री की सेना एक हो गई थी। राजा अकेला पड़ चुका था। एक वीर कब तक अकेले युद्ध कर सकता है? राजा की हिम्मत टूटने लगी। शत्रु सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बंदी बनाने की तैयारी करने लगी। उसी क्षण रणभूमि के आकाश में धूल के गुबार के बीच से एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ, मानो सूर्य की किरणें स्वयं तलवार लेकर उतरी हों। वह शत्रुओं को चीरता काटता बढ़ता गया और सीधे राजा हुकुम सिंह के पास पहुंच गया। उसने निडर स्वर में कहा, महाराज, घबराइए मत, शत्रु पास आ रहे हैं, आप अपने धनुष उठाइए। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मैं जीवित हूं, हार असंभव है।
राजा उसकी वीरता और तेजस्विता को देख स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, यह कौन है? कौन है जो इस समय मेरी रक्षा के लिए आया है? वह कोई और नहीं, स्वयं श्रीधर था, राजा हुकुम सिंह का ही पुत्र। पर इस रहस्य से दोनों अनभिज्ञ थे। राजा जब शस्त्र उठाने से हिचकिचाया तो उस युवक ने स्वयं उसके हाथ से धनुष लिया और अपनी पीठ से एक चमत्कारी तीर निकाला। उसने निशाना साधा और तीर शत्रु सैनिकों की ओर छोड़ दिया। वह तीर मानो प्रलय का अग्रदूत था। एक ही बार में सैकड़ों सैनिक भूमि पर गिर पड़े और फिर वह तीर उसी युवक के हाथ में लौट आया। यह देखकर राजा हुकुम सिंह स्तब्ध रह गया। अब वह युवक बार बार वही तीर चलाता और हर बार तीर शत्रुओं का संहार करके लौट आता। एक बार एक तीर और हजारों सैनिक मारे गए। शत्रु सेना भयभीत हो उठी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से यह संभव है। पड़ोसी राजा और मंत्री के तो होश ही उड़ गए। वे कांपने लगे। अब उन्हें राजा को बंदी बनाने का नहीं, अपनी जान बचाने का भय सताने लगा। शत्रु सेना पीछे हटने लगी। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया था। राजा हुकुम सिंह अब भी सोच रहे थे, कौन है यह वीर, किसका पुत्र है यह, और यह दिव्य तीर कहाँ से पाया? दोस्तों, जब वीर श्रीधर ने तीसरी बार अपना दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया तो शत्रु सेनाओं के बीच भगदड़ मच गई। उन्हें स्पष्ट दिखने लगा कि अब यह योद्धा किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। पूरा रणक्षेत्र त्राही त्राही कर उठा। पड़ोसी देश का राजा भी भयभीत होकर अपनी पूरी सेना सहित पलायन कर गया। इस प्रकार एक अकेले वीर श्रीधर ने वह युद्ध जीत लिया। राजा हुकुम सिंह विस्मित थे। उन्होंने उस तेजस्वी युवक की ओर देखा और कहा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है वह माता जिसने तुम्हारे जैसे अद्भुत वीर को जन्म दिया है। हे शूरवीर, मैं तुम्हारी युद्ध कला को नमन करता हूँ। यदि तुम समय पर न आते तो शत्रु मुझे बंदी बना ले जाते। तुमने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की बल्कि इस संपूर्ण राज्य को बचा लिया। राजा बार बार उस वीर की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। वह बोले, हे वीर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। मुझे तुम्हारा आतिथ्य और सम्मान करने का अवसर दो। राजा श्रीधर को लेकर राजमहल आए। उसे सम्मानपूर्वक आसन दिया गया। विविध व्यंजन परोसे गए। भोजन के उपरांत राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे वीर बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? उस युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम श्रीधर है। मैं अपने पिता को नहीं जानता, परंतु मेरी माता का नाम वसुंधरा है। हम दोनों आपके ही नगर में रहते हैं। यह सुनते ही राजा के मन में एक लहर सी दौड़ गई। वसुंधरा? यह वही नाम था जो वर्षों पूर्व उसकी सबसे प्रिय रानी का था, जिसे उसने राजपंडित के कहने पर त्याग दिया था। राजा चौंकते हुए बोले, बेटे, क्या तुमने कभी अपने पिता के बारे में अपनी माता से पूछा नहीं? श्रीधर बोला, पूछा बहुत बार महाराज, पर माता हर बार टाल जाती। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं। राजा हुकुम सिंह अब भीतर ही भीतर कांपने लगे। मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं, वसुंधरा का ही बेटा, जिसे मैंने वन में त्याग दिया था? पर तुरंत मन ने तर्क किया, नहीं, यदि यह मेरा पुत्र होता तो जैसा पंडित ने कहा था, मैं उसे देखते ही अंधा हो गया होता। परंतु अब तक तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। इसके बाद राजा ने कहा, हे पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया। श्रीधर ने ससम्मान उत्तर दिया, महाराज, अवश्य, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माता से मिलवाता हूं। राजा हुकुम सिंह सामान्य नागरिक के वेश में श्रीधर के साथ उसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा उससे उनके पांव थरथरा उठे। सामने खड़ी स्त्री कोई और नहीं, स्वयं उनकी रानी वसुंधरा थी, वही जिसे उन्होंने गर्भावस्था में अकेला जंगल में छोड़ दिया था। राजा की आंखें नम हो गईं। कंठ से निकला, वसुंधरा, तुम इस वीर युवक की माता हो? वसुंधरा की भी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह आगे बढ़ीं और राजा के चरणों में गिर पड़ीं। महाराज, आपने पहचान लिया। हाँ, मैं ही आपकी रानी वसुंधरा हूं जिसे आपने मृत्यु के मुख में छोड़ दिया था। राजा ने पूछा, यह वीर युवक? वसुंधरा बोली, महाराज, यही आपका पुत्र है, वह अभागा
जिसे आज तक यह ज्ञात नहीं था कि उसका पिता कौन है। श्रीधर अब तक मौन खड़ा था। जब उसने यह संवाद सुना तो वह स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे वह अपने पिता के पास गया और उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। राजा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंसुओं से कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय से तुम्हें और तुम्हारी मां को जीवन भर पीड़ा दी। अब तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। वसुंधरा ने कहा, महाराज, मैं तभी आपके साथ चलूंगी जब आप मुझे यह बताएंगे आपने मुझे अकेली उस घने जंगल में क्यों छोड़ा था। राजा ने सब कुछ कह सुनाया। राज पंडित ने कहा था कि पुत्र को देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर संकट छा जाएगा। इसी भयवश मैंने वह पाप कर डाला। वसुंधरा शांत स्वर में बोली, महाराज, यदि वह बात सत्य होती तो युद्धभूमि में मेरे पुत्र को देखकर आप अंधे हो गए होते, पर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसका अर्थ है पंडित ने आपको धोखा दिया। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल राजपंडित को दरबार में बुलवाया। प्रश्न करने पर वह बहाने बनाने लगा, पर राजा ने जब कड़े शब्दों में चेतावनी दी तो पंडित सच्चाई उगल बैठा। महाराज, क्षमा करें। आपकी दोनों अन्य रानियों त्रिवेणी और रूपमाला ने मुझे लालच देकर यह झूठ बुलवाया था। यह सब उनकी चाल थी। राजा का क्रोध अब चरम पर था। उन्होंने उसी क्षण आज्ञा दी, दोनों रानियों और इस राजपंडित को तत्काल बंदी गृह में डाल दिया जाए। दोनों रानियां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाईं, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने भूल की। पर राजा ने एक न सुनी। उन्हें जेल भेज दिया गया। जब सारी सच्चाई रानी वसुंधरा के समक्ष प्रकट हुई तो उन्होंने राजा हुकुम सिंह की ओर देखकर गहरी वेदना से कहा, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो, उसकी 3 बातों को कभी भी बिना सोचे समझे सत्य नहीं मानना चाहिए। पहली बात, जब कोई आपको किसी निर्दोष की हत्या के लिए भड़काए तो उस समय उसकी बातों पर बिना सोच विचार के विश्वास न करें, क्योंकि एक जीवन छिन जाने के बाद पश्चाताप से कुछ भी वापस नहीं आता। दूसरी बात, जब कोई आपके परिवार में फूट डालने का प्रयास करे, रिश्तों में जहर घोले, तो उसकी बातों की जांच किए बिना कभी भी निर्णय न लें। परिवार की एकता ही राजा की असली शक्ति होती है। तीसरी और सबसे गंभीर बात, यदि कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई या माता पिता पर लांछन लगाए तो उस पर बिना प्रमाण के यकीन करना सबसे बड़ा अन्याय है। कई बार मनुष्य दूसरों की बातों में आकर क्रोध और जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जो जीवन भर के लिए पछतावे में बदल जाते हैं। ये कहते कहते रानी की आंखें नम हो गईं। राजा हुकुम सिंह रानी वसुंधरा की बातें सुनकर पश्चाताप से भर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र और रानी को गले लगा लिया और फूट फूट कर क्षमा मांगने लगे। मुझे क्षमा करो वसुंधरा, मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी को पहचाने बिना ठुकरा दिया। रानी वसुंधरा ने करुण भाव से कहा, राजन, जिसने अपनी गलती को स्वीकार लिया वो सच्चा धर्मात्मा होता है। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इसके बाद राजा हुकुम सिंह ने न केवल अपने राज्य धर्म का पालन किया, बल्कि पिता और पति धर्म को भी पूरी निष्ठा से निभाया। राजा, रानी वसुंधरा और उनका पुत्र तीनों ने मिलकर प्रेम, विश्वास और न्याय से परिपूर्ण एक नया जीवन प्रारंभ किया। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।